सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक सैमुसी द्वितीय के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ एवं अपठिता बोधनम कार्य को समझेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम शब्दार्थ और शब्दार्थ के अनुसार उसका श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा श्लोक क्रमांक 4 है। न चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थूल्या अपकर्षणम न च व्यायामिनम मृत्यम अध्यंति अरयो बलात्। तो सुनिए, न मानी नहीं, च मानी और, अस्ति मानी है, सदर्श मानी समान, तेन मानी उसके, तेन मानी उसके, किंचित मानी कुछ, स्थूल्याम, स्थूल्याम का अर्थ होता है बच्चों मोटापा, है ना। क्या होता है? मोटापा। अपकर्षण माने दूर करने वाला, मतलब मोटापा को दूर करने वाला। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? मोटापा को दूर करने वाला न अस्ति, नहीं है। यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस अस्ति। क्या हो जाएगा बच्चों? च प्लस अस्ति। ठीक है, तो अस्ति में न मिलाएंगे तो क्या हो गया? न प्लस अस्ति मानी नहीं है। ठीक है, अब अर्थ सुन लीजिए। तेन, तेन मानी उसके, च तेन और उसके, और उसके समान, और उसके समान कुछ और मोटापा दूर करने के लिए नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है व्यायाम के माध्यम से हम मोटापा को भी दूर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मोटापा को दूर करने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। न च और नहीं, व्यायामिनम माने व्यायाम से, और व्यायाम से या व्यायाम करने वाले को, व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम, मर्त्यम का मतलब होता है मानव। क्या होता है मर्त्यम का? मानव। ठीक है बच्चों, मर्त्यम का मतलब मानव। ठीक है, अर्यंति का करता है। अब अरयो होता है शत्रु। ठीक है, तो शत्रु भी बलात् मानी बलपूर्वक या जबरदस्ती। पुनः सुन लीजिए, मर्त्यम का अर्थ मानव। ठीक है, अर्यंति, अर्यंति का हम अर्थ लेते हैं नहीं कुचलता है। ठीक है, नहीं कुचलता है कौन? अरयो मानी शत्रु, बलात् मानी बलपूर्वक। कहने का तात्पर्य है कि शत्रुगण भी उसे जबरदस्ती या बलपूर्वक नहीं कुचल पाता है। किसे? जो व्यायाम करने वाला है, जो व्यायाम करने वाला मर्त्यम है, व्यक्ति है, मानव है। ऐसे मानव को शत्रु भी जबरदस्ती नहीं कुचल सकता। ठीक है, अब पुनः एक बार सुन लीजिए कि मोटापा को दूर करने वाला इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मोटापा हम किससे दूर कर सकते हैं? व्यायाम करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं तो जो शत्रु है वो शत्रु भी हमें बलपूर्वक या जबरदस्ती नहीं कुचल सकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसका अर्थ करना है। आपको सब समझ में आ गया होगा। स्थूल्याम का अर्थ क्या होता है? मोटापा, और अपकर्षणम का अर्थ होता है दूर करना। ठीक है, मर्त्यम का अर्थ है मानव, आर्यंति का मतलब होता है कुचल डालना, है ना। तो नहीं कुचल डालना। अब इसमें न जोड़ेंगे तो नहीं कुचल डालने वाला। ठीक है, आर्यंति का अर्थ केवल कुचल डालना ही होता है,
लेकिन हमने न जोड़ देंगे इसमें, तो न का अर्थ होता है नहीं कुचलने वाला। ठीक है, अरे होता है शत्रु और बलात् होता है जबरदस्ती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसका अपठिता अवबोधनम की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक पद में उत्तर देंगे। स्थूल्याम अपकर्षणम केन भवति। ठीक है, मतलब मोटापा को दूर कौन कर सकता है, तो मोटापा को दूर कौन कर सकता है, व्यायाम ही कर सकता है। तो हमारा इसका एक शब्द में आंसर होगा व्यायामेन। ठीक है, व्यायामेन मतलब व्यायाम के माध्यम से ही मोटापे को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार कम मनुष्यस्याम आर्यो न अर्दन्ति, कहने का तात्पर्य है कि जो मतलब कि शत्रु किसको नहीं कुचलता है, शत्रु किसको नहीं कुचलता है, जो व्यायाम करने वाले को। किसको नहीं कुचलता है, व्यायाम करने वाले को शत्रु नहीं कुचलता है। तो व्यायामीनम। ठीक है, तो शत्रु किसको नहीं कुचलता है, जो व्यायाम करने वाला है उसको शत्रु नहीं कुचलता है। ठीक है, आर्यो का अर्थ होता है शत्रु और अर्जनते मतलब कुचलना, ने का मतलब नहीं। तो शत्रु किसको नहीं कुचलता है, तो जो व्यायाम करने वाला है उसको शत्रु जबरदस्ती नहीं कुचल सकता। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है व्यायामेन सदर्शम किंचित अन्यते, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। किसके समान, उस मोटापे को दूर करने के समान। तो मोटापा को दूर मात्र केवल कौन कर सकता है, व्यायाम ही कर सकता है, व्यायाम के माध्यम से हो सकता है। तो हम बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि यत व्यायामेन। ठीक है, अब देखिए स्थूल्याम अपकर्षणम। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्थूल्याम अपकर्षणम, इसका मतलब मोटापे को दूर करने वाला होता है। कर्षणम। ठीक है, भवति, भवति मानी दूर करने वाला होता है। तो ये मोटापे को दूर करने वाला होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है सदर्शम तेन अत्र, तेन इति सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्त है। जो तेन सर्वनाम शब्द है कौन सा है बच्चों, तेन। ये तेन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, तेन सर्वनाम किसके लिए हुआ है, उसके किसके द्वारा, उस व्यायाम के द्वारा। किसके द्वारा, उस व्यायाम के द्वारा। तो तेन ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, व्यायाम के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, व्यायाम के लिए। इसी प्रकार अगला है तुल्यमिति पदस्य प्रायवाची चुरंत, मतलब तुल्य जो शब्द है, कौन सा शब्द है बच्चों, तुल्य जो शब्द है उस तुल्य का मतलब होता है समान। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या, तुलना समान होता है। अब इसके पर्यायवाची पद कौन सा है, तो हमारे इसमें आया सदर्शम। कौन सा आया बच्चों, सदर्शम। तो हम क्या लिख देंगे, तुल्य का सदर्शम। ठीक है, तुल्य में क्या हो जाएगा, सदर्शम हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आगे देखिए मित्राणि अस्य पदस्य विलोम आर्थक पद लिख, मतलब मित्राणि का जो विलोम शब्द लिखना है। तो मित्र का विलोम शब्द क्या है, मित्र का शत्रु होता है। अब शत्रु किसके खा पर है, अपने अरयो। अरयो का अर्थ क्या होता है, शत्रु। ठीक है, तो मित्र का जो विलोमार्थक शब्द है वह है अरय। अरय मानी शत्रु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम अपठिता अवबोधनम कार्य को भी समझेंगे, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। सर्वप्रथम अर्थ समझेंगे, अर्थ के बाद अगर अर्थ हमसे आता है तो निश्चित रूप से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम
अगला जो हमारा श्लोक है 5वां, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। न चैनम शेषा कर्मे जरा समाधि रोहती। न मानी नहीं, न मानी नहीं, च मानी और, एनम, एनम का अर्थ क्या होता है? और इस प्रकार, मतलब कि इस प्रकार। एनम का अर्थ क्या है बच्चों? इस प्रकार। एनम का अर्थ होता है इस प्रकार या इस, तो च एनम, ठीक है। न चैनम, और इस प्रकार नहीं। शेषा माने अचानक, शेषा माने अचानक ही, ठीक है। जरा मानी बुढ़ापा, समाधि रोहती नहीं आता या नहीं दबोचता। तो जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, कौन है बच्चों? जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसे अचानक जरा मानी बुढ़ापा, समाधि मानी नहीं दबोचता, ठीक है। तो क्या करने करता है? दबोचता, दबोचता, और न मानी नहीं। तो जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसको अचानक बुढ़ापा भी नहीं दबोचता, अर्थात उस व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है। किसको अचानक बुढ़ापा नहीं आता है? जो व्यक्ति व्यायाम करता है ऐसे व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा भी नहीं आता है। समझना की बात आपके? न को हम समाधि रोहती के साथ में जोड़ेंगे। समाधि रोहती का अर्थ होता है दबोचना, न मानी नहीं, तो बुढ़ापा उसको नहीं दबोचता। अब पुनः सुनिए, इस प्रकार जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसको अचानक बुढ़ापा नहीं दबोचता है। इसी प्रकार आगे देखिए, स्थिर भवति। स्थिर का मतलब होता है रुकना, ठीक है। जैसा कि जैसा है स्थिति में वो होता है स्थिर, चाहे हम स्थिर को स्थिर कह सकते हैं, ठीक है। तो स्थिर भवति, स्थिर होता है, स्थिर होता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे? स्थिर होता है, स्थिर होता है। मासम मानी मास, मासम मानी मास, ठीक है। मासम मानी क्या होता है? मास, जो हमारी मांसपेशियां है, ठीक है, ये होता है। तो मासम मानी मास, स्थिर होता है किसका? व्यायामा अभी तरह से, जो निरंतर व्यायाम में लगा रहता है। जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता रहता है उसका मांस भी क्या होता है? स्थिर होता है, रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो किस व्यक्ति का मांस स्थिर रहता है? जो व्यक्ति व्यायाम में लगा रहता है ऐसे व्यक्ति का मांस भी स्थिर रहता है, ठीक है। तो व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का, यहां से कर सकते हैं हम कि व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस भी स्थिर होता है, और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस भी स्थिर होता है। पुनः सुन लीजिए कि व्यायाम करने वाले को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस भी स्थिर रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला, पठिताओ बोधनम कार्य। अब एक शब्द में हमें उसका उत्तर भी देना है, जैसे कि जरा कम न समाधि रोती। जरा मानी बुढ़ापा, बुढ़ापा अचानक किसे नहीं आता है? बुढ़ापा किसे नहीं आता है? तो जो व्यायाम में लगवा रहता है, किसमें? व्यायाम में। तो हम क्या लिखेंगे? व्यायामिनम, व्यायामिनम, जो व्यायाम में लगा हुआ रहता है उसे बुढ़ापा नहीं आता है। व्यायाम रतस्य किम स्थिर भवति। व्यायाम करने से क्या स्थिर होता है? व्यायाम करने से क्या स्थिर होता है? तो बच्चों व्यायाम करने से क्या स्थिर होता है? मासम मानी मांस, ठीक है। व्यायाम करने से क्या स्थिर होता है? मांस स्थिर होता है, मांसपेशियां स्थिर रहती है। अब हम पूर्ण वाक्य उत्तरते, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, ठीक है। तो व्यायामेन जरा कथम न समाधिरोति। कहने का तात्पर्य व्यायाम से जरा माने बुढ़ापा कथम न समाधि, कैसे नहीं आता है, ठीक है। तो व्यायाम करने से किस प्रकार बुढ़ापा नहीं आता है? तो कैसे नहीं आता है? शेषा कर्म में। तो बच्चों हम इस कथम के स्थान पर क्या लिख देंगे? शेषा कर्म में, और बाकी वैसा का वैसा लिखेंगे तो हमारा
पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल हम इसके स्थान पर लिखेंगे शेषा क्रम में। ठीक है, तो उसको अचानक बुढ़ापा नहीं आता है। समझ में आ गया आपके बात? ठीक है, अब देखिए जरा इति पदस्य कस्य क्रियापद है से कर्ता अस्ति। कहने का तात्पर्य है कि जो जरा है बुढ़ापा, ये शब्द का क्रियापद क्या है? तो जरा का क्रियापद क्या है बच्चों बताइए? समाधि रोहती, मानी घेरता है या आता है या दबोचता है, जो भी है। तो ठीक है, तो जरा का क्रियापद क्या होगा? समाधि रोहती। ठीक है बच्चों, क्रियापद आप आसानी से देख लोगे। समाधि रोहती। ठीक है, समाधि रोहती। इसी प्रकार अवरोहती इति पद से विलोमार्थक, अवरोहती का विलोम पद क्या है? किसका? अवरोहती का। तो बच्चों अवरोहती का विलोम पद क्या होगा? अधिरोहती। ठीक है, तो यहां पर देखिए सम प्लस अधिरोहती। ठीक है, सम प्लस अधिरोहती, तो अवरोहती का हम अधिरोहती। ठीक है, इसमें अधि कर देंगे तो इसका विलोम पद हो जाएगा अधिरोहती। ठीक है, अधिरोहती का मतलब समझिए सब वही अर्थ है, घेरता है, दबोचता है। इसी प्रकार एनम, एनम किसके लिए आया बच्चों? आपको ध्यान है, व्यायाम के लिए। तो एनम इति सर्वनाम पद है कस्मे प्रयुक्तम। ये एनम जो शब्द है सर्वनाम शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए आया है? एनम मान ये है इस। ठीक है, तो किसके लिए आया है? उस व्यायाम के लिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे किसके लिए आया है? व्यायामीनम, मतलब व्यायाम के लिए, अर्थात जो व्यायाम करने वाले हैं उनके लिए। किसके लिए? जो व्यायाम करने वाले हैं उनके लिए यह आया है। ठीक है, किसके लिए आया है? वह जो व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम करने से जिनके बुढ़ापा नहीं आ रहा है, जिनका मांस स्थिर रह रहा है, उनके लिए यह एनम सर्वनाम शब्द आया है। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से आपके आज का पैराग्राफ श्लोक क्रमांक 4 वह 5 निश्चित रूप से समझ में आया होगा और इसका आप अच्छे प्रकार से अभ्यास करें। आप पठितावबोधनम कार्य को भी समझें। इस प्रकार हमारे नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम में है और हम निरंतर इसका अध्ययन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा बिंदु यही पूर्ण होता है। अब हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।